क्या ईशान किशन भी दूसरे पृथ्वी शॉ बनने जा रहे हैं? क्या ईशान किशन के साथ में भी वही होने वाला है जो बाकी विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ में होता है इंडिया में? क्योंकि ईशान किशन एक ऐसा नाम था जो 2-3 महीने पहले मैं अगर बात करूं भाई कि कप्तान की हो, कोच की हो, इंडियन कैप्टन, इंडियन कोचेस, इंडियन सेलेक्टर की पहली चॉइस था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि ईशान किशन को अब इग्नोर किया जा रहा है। कल राहुल द्रविड़ ने जो भाई स्टेटमेंट दी, उन्होंने बोला कि ईशान किशन अगर रणजी खेलेगा तो ही कमबैक कर सकता है, नहीं तो उसको मौका मिलना मुश्किल है। और इस चीज से याद आता है भाई पृथ्वी शॉ वो खिलाड़ी जिसकी तुलना एक बार ब्रायन लारा से, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली जैसे बड़े नामों से की जाती थी। लेकिन एक वक्त आया कि पृथ्वी शॉ कहां गुम हो गए ये किसी को नहीं पता है। आज पृथ्वी शॉ कहां रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन अगर मैं बात करूं ईशान किशन के साथ में भी यही चीजें हो रही हैं, यही सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तो ये भाई ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि भाई ईशान किशन ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, मैं मानता हूं चलो T20 में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं ODI में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और टेस्ट क्रिकेट में तो उनको यार 2 ही टेस्ट मैचेस मिले जहां पे उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वर्ल्ड कप के ठीक पहले उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू किया और 2 ही टेस्ट मैचेस खेले। लेकिन जब मतलब टीम के साथ बहुत पहले से कंसिडर किया जा रहा था उनको, टीम के साथ ट्रैवल बहुत टाइम से कर रहे थे। लेकिन भाई ईशान किशन के पहले मैं स्टैट बता देता हूं ईशान किशन के, भाई उन्होंने 32 T20 खेले हैं जहां पर उन्होंने 796 रन बनाए, 25 के एवरेज, 124 की स्ट्राइक रेट, जो मेरे को लगता है ईशान किशन की मतलब इमेज के हिसाब से ये जस्टिस नहीं करते, ये आंकड़े बिल्कुल जस्टिस नहीं करते। लेकिन अगर ODI की बात करें, 27 ODI खेले जहां पर उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर का है और 42 का एवरेज है। 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि वर्ल्ड कप के ठीक पहले 2 टेस्ट मैचेस खेले थे उन्होंने, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पर 78 रन बनाए थे उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में। तो मतलब कोई बड़ा सैंपल साइज नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अगर मैं बात करूं 2021 में उन्होंने T20 में डेब्यू किया था, 2021 में ही ODI का डेब्यू भी कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं टेस्ट में काफी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे। अब ऐसी क्या मतलब दिक्कत हो गई, ऐसी क्या मतलब गलती हो गई ईशान किशन से, जो कि भाई 2-3 महीने पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करती थी सिलेक्टर की, भाई कप्तान की पहली चॉइस हुआ करती थी, भाई ऋषभ पंत के मतलब ऋषभ पंत जब से टीम से बाहर हैं तब से ईशान किशन पहली चॉइस है, टीम की पहली चॉइस है एज विकेट कीपर बल्लेबाज। भाई ईशान किशन को ट्रैवल करते हैं। अगर KL राहुल फिट नहीं थे तो ईशान किशन थे, शुभमन गिल बीमार होते वर्ल्ड कप के ठीक उस टाइम पे, तो तभी ईशान किशन उनको एक बल्लेबाज के रूप में दिखाई देता कि ओपन भी करेंगे तो ईशान किशन को एज ओपनर डाला जाता है। तो मतलब ईशान किशन हर जगह फिट बैठने वाला वो खिलाड़ी है जिसने भाई टीम का हर वक्त हर उसमें साथ दिया कि भाई मैं करूंगा ना, ओपन नहीं तो मैं करता हूं ओपनिंग स्लॉट पे, भाई विकेट कीपर नहीं तो मैं विकेट कीपर करता हूं, मिडिल ऑर्डर में नहीं तो मैं करके देता हूं। भाई ईशान किशन ने हर जगह पे मतलब खेला है। और मेरे को नहीं लगता कि ईशान किशन जिस तरह की परफॉर्मेंस ODI में तो उसका ड्रॉप होना बनता था वर्ल्ड कप में भी। वर्ल्ड कप में होता क्या है कि जब वेस्ट इंडीज वाला दौरा करके टीम इंडिया वापस आती है, वहां पे 2 टेस्ट मैच चलते हैं, वहां पे ईशान किशन को दोनों टेस्ट मैच में मौका मिलता है। लेकिन वापस आने के तुरंत बाद जब वर्ल्ड कप खेलते तो 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, वहां पर भाई शुभमन गिल की तबियत हो जाती खराब, वहां पर ईशान किशन को मौका मिलता है। फिर 11 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को समथिंग अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था वहां पर भी ईशान किशन को मौका मिलता है। लेकिन जब अहमदाबाद का नाम आता तो शुभमन गिल के अंदर से वो उठ के आता है कि भाई मैं बीमार कुछ नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल। और अहमदाबाद पाकिस्तान वाला मुकाबला था तो वहां पर शुभमन गिल की वापसी होती है और ईशान किशन को फिर बिठाया जाता है। जबकि ईशान किशन को भाई जब KL राहुल और श्रेयस अय्यर, आपको पता रहेगा एशिया कप में KL राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी हुई थी, और एशिया कप में भी अगर KL राहुल फिट नहीं होते थे तो भाई ईशान किशन ही एज विकेट कीपर बल्लेबाज खेलने वाले थे। और भाई वर्ल्ड कप में भी अगर KL राहुल फिट नहीं होते तो भाई ईशान किशन ही उनको रिप्लेस करने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईशान किशन को उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद एक भी मैच नहीं मिला उनको वर्ल्ड कप के। फिर उसके बाद 8 मैचेस और हुए, 9 मैचेस और हुए, उसके बाद एक भी मैच में मौका नहीं मिला। जबकि उनकी जगह पे खेल, चलो इनकी जगह नहीं बोलेंगे, मतलब अगर उनके जो जिन्होंने रिप्लेस किया था शुभमन गिल, उन्होंने भी इतना कुछ उखाड़ा नहीं था वर्ल्ड कप में, इतना अच्छा खासा कुछ खेला नहीं कि जो मैं बोलूं कि भाई हाँ ईशान किशन से बेहतर किया था। शुभमन गिल जिससे बहुत सारी आशाएं थी, वो उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर ईशान किशन से मैं बात करूं यहाँ पे वर्ल्ड कप में उसके बाद कोई मौका नहीं मिलता। 11 अक्टूबर को लास्ट मुकाबला खेला था वर्ल्ड कप का, वो खत्म हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद अभी वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ में T20 सीरीज थी जहां पे ईशान किशन को मौका मिलता है। भाई वहां पे खेलते हैं, तोड़ते हैं,
बहुत अच्छा तोड़ते हैं, 250 भी मारते हैं। लास्ट के तीन टी20 की मैं अगर बात करूं, उन्होंने एक में 52 और एक में 58 रन बनाए, जहां पर भाई लास्ट वाले टी20 में फिर 0 पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद भाई टीम इंडिया ने करना था साउथ अफ्रीका का दौरा। साउथ अफ्रीका के दौरे में जहां पर एक जगह पर सूर्य कुमार यादव लीड कर रहे थे टीम पे, दूसरी जगह पर केएल राहुल ओडीआई में लीड कर रहे थे, सूर्य कुमार टी20 में लीड कर रहे थे, ईशान किशन को वहां पे मौका मिलता। लेकिन टेस्ट सीरीज की जब बात करता हूं मैं, टेस्ट सीरीज आने वाली थी, 2 टेस्ट मैचेस थे। ईशान किशन ने देखा कि बहुत टाइम से मैं ट्रैवल कर रहा हूं लेकिन मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं, मतलब खिलाया नहीं जा रहा है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ओडीआई में, कहीं ना कहीं उनको रिप्लेस करने के लिए एक नया खिलाड़ी हमेशा रेडी रहता है। वो नया खिलाड़ी हो सकता है, वो पुराना खिलाड़ी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ईशान किशन को बिठा के वो वैसे ही हुआ, मतलब साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी वैसे कर रहे थे उसके साथ में। भाई ईशान किशन का टेस्ट सीरीज में उसका नाम, टेस्ट स्क्वाड में नाम आया, तो भाई ईशान किशन ने फिर भी अपना नाम वापस ले लिया और बोला मैं वापस जा रहा हूं इंडिया। तो इस चीज को देख के भाई सेलेक्टर को गुस्सा आ गया, टीम मैनेजमेंट को गुस्सा आ गया, कप्तान को गुस्सा आ गया, कोच को गुस्सा आ गया कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक खिलाड़ी, मतलब लोग तो यार एक मेडन कॉल के लिए तरस जाते हैं कि भाई कि हमें मौका दो, हमें मौका दो। सरफराज खान इसका बड़ा वो है, संजू सैमसन इसका बड़ा उदाहरण है कि भाई एग्जांपल है कि भाई उनको मौके नहीं मिलते, वो लोग तरस जाते हैं। एक बार खाली हमारा नाम आ जाए भाई, स्क्वाड में नाम आ जाए, उसके बाद प्लेइंग 11 जगह मिले ना मिले हमारा वो देख लेंगे, जगह बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईशान किशन ने भाई अपना नाम वापस ले लिया, मैं जा रहा हूं इंडिया। इंडिया आए तो उसके बाद ईशान किशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई, सब खफा हो गए, टीम मैनेजमेंट खफा हो गया। ईशान किशन वापस आए, जब टेस्ट सीरीज खत्म हुई, भारत ने उस टेस्ट सीरीज को ड्रॉ किया, वापस आए इंडिया। फिर उसके तुरंत बाद अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज थी। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज, मतलब मेरा मानना था कि भाई ईशान किशन यहां पे अवश्य होंगे भाई, क्योंकि ईशान किशन एक ऐसी चॉइस थी। क्योंकि जब मैंने देखा कि टी20 सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली को कंसीडर नहीं किया जा रहा था मैनेजमेंट की तरफ से, तो लेकिन भले अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली को कंसीडर किया गया, लेकिन ईशान किशन का नाम गायब था। कहीं ना कहीं लगा कि ईशान किशन का कोई पर्सनल रीजन रहेगा कि भाई उन्होंने अफगानिस्तान वाले टी20 सीरीज में भी नहीं खेला, बोला रहेगा उन्होंने मैनेजमेंट को कि नहीं ना। लेकिन बात तब उठती है जब इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट सीरीज की जो 5 मैचेस की जो टेस्ट सीरीज है, वहां पर भी जो पहले 2 टेस्ट मैचेस की जो प्लेइंग 11 आती, वहां पर भी ईशान किशन का नाम नहीं रहता। श्रीकर भरत का नाम पहले आता, लेकिन श्रीकर भरत की जो परफॉर्मेंस थी, फिर आवाज उठनी चालू होती है। 2 टेस्ट मैचेस होते हैं, एक इंडिया जीतती है और एक जीतती है इंग्लैंड। तो अब जब आवाज उठती है कि भाई ईशान किशन को लाओ यार, ईशान किशन को लाओ, तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां पर राहुल द्रविड़ से किसी रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा, सर भाई क्या ईशान किशन को आने वाले जो 3 टेस्ट मैचेस, उनकी जो प्लेइंग 11 आने वाली है, उनका जो स्क्वाड आने वाला है, वहां पे क्या भाई साहब वहां पे क्या ईशान किशन का नाम हो सकता है, क्या ईशान किशन वहां पे कमबैक करते हुए दिखाई देंगे? तो भाई केएल राहुल ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, अगर ईशान किशन को कमबैक करना है, ईशान किशन को अगर भाई टीम इंडिया में वापस आना है, वापसी करनी है, तो उसको जाके रणजी खेलनी होगी, यानी कि भाई रणजी में अच्छा करना होगा, तभी वो वापस आएगा परफॉर्मेंस के बेस पे, नहीं तो भाई मौका मिलना मुश्किल है। और इसी चीज को लेके मैं बोल रहा हूं कि क्या ईशान किशन के साथ में भी वही होगा जो पृथ्वी शॉ के साथ में हुआ? क्या ईशान किशन के साथ में भी वही होगा जो इंडिया में अमूमन होता है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ में होता है? क्योंकि ईशान किशन के साथ में चलो ईशान किशन को एक बार साइड रखते हैं, बात करते हैं पहले से ही विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ में एक सौतेला व्यवहार इंडियन क्रिकेट में होता आया है। दिनेश कार्तिक का नाम ले लीजिए, ऋद्धिमान शाह का नाम ले लीजिए, संजू सैमसन का नाम ले लीजिए, मतलब कितने नाम गिनाऊं आपको, जिन खिलाड़ियों का भाई करियर निकल गया लेकिन मौका नहीं मिला। एक बार जब धोनी का करियर शुरू हुआ तो वहीं से धोनी ही लीड करते आए, लेकिन वो जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे, मतलब विकेट कीपर बल्लेबाज मतलब एक कॉम्बो जो होता है, उस कॉम्बो को कभी खिलाया नहीं गया, इस बल्लेबाज भी उनको रखा नहीं गया कभी। लेकिन उल्टा भाई जो बल्लेबाज हैं, जैसे मैं बोलता संजू सैमसन को मौका देने की जगह पर वहां पर केएल राहुल को विकेट कीपर बनाया गया, संजू सैमसन को या ऋद्धिमान शाह को मौका देने की जगह पर केएल राहुल को विकेट कीपर बनाया गया टीम इंडिया की तरफ से। भाई नहीं भाई, केएल टेस्ट में भी कीपिंग करेगा, केएल को बोलो कीपिंग कर भाई, ग्लव्स पहन के मतलब कीपिंग सीख पूरी, और फिर केएल राहुल को फिट करने के लिए बहुत मतलब वो किया गया, ट्राई किया गया, लेकिन भाई साहब संजू सैमसन को मौका नहीं मिला, ऋद्धिमान शाह को मौका नहीं मिला, इवन दिनेश कार्तिक का तो पूरा करियर निकल गया। उनके अगर स्टैट निकाल के देखूं मैं, 2008 से मतलब 2007-8 में उन्होंने डेब्यू कर लिया था, तो बहुत पहले डेब्यू कर लिया था उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनको अब तक तरसते हैं यार कि भाई यार मेरे को नहीं मिला मौका। खैर यही क्या ईशान किशन के साथ में होने वाला है? विकेट कीपर बल्लेबाज होना क्या मतलब इंडिया में एक मतलब ऐसी चीज है कि भाई ये तो पता नहीं ऐसा है, किसी और कंट्री में ऐसा नहीं होता कि विकेट कीपर बल्लेबाज को बहुत इज्जत मिलती है, लेकिन इंडिया में तो फिर वो भगवान बन जाता है, या फिर उसको मौकों की तलाश में अपना करियर डुबाना पड़ता है।
क्या ईशान किशन भी के साथ में भी वही होने वाला है? क्या ईशान किशन भी भाई वही बनने वाले हैं जो पृथ्वी शॉ के साथ में हुआ? जो पृथ्वी शॉ एक बार इंडियन क्रिकेट का सितारा था, जो पृथ्वी शॉ एक बार बोला जाता था भाई इससे बड़ा कोई नाम ही नहीं है, इससे बड़ा कोई क्रिकेटर ही नहीं है। अब वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में खेलता है, सचिन तेंदुलकर के जैसे इसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के रिकॉर्ड्स हैं, विराट कोहली जैसा इसकी मतलब कंसिस्टेंसी है, मतलब ब्रायन लारा जैसे ये मतलब डेडिकेशन के साथ में खेलता है यार, वो सारी चीजें बताई गई। लेकिन वो पृथ्वी शॉ कहाँ है इस चीज का किसी को नहीं पता है। वो पृथ्वी शॉ मतलब उसका वो कहाँ गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं इसका किसी को नहीं पता है। खैर अभी हम बात कर रहे हैं ईशान किशन की, तो ईशान किशन के साथ में भी ऐसा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब टीम मैनेजमेंट ने मन बना लिया कि भाई अगर ईशान किशन अपनी मन मर्जी करिए साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, तो मेरे हिसाब हम भी अपनी मन मर्जी करेंगे, और ईशान किशन अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा करेगा, रणजी में अच्छा करेगा तो ही वापस आएगा, नहीं तो वो वापस आना उसका मुश्किल है। ठीक है, आपकी क्या राय है? क्या ईशान किशन के साथ में गलत हो रहा है? क्या ईशान किशन के साथ में सौतेला व्यवहार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ईशान किशन ने गलती करी साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से वापस आके? क्या ईशान किशन सही थे या क्या मैनेजमेंट सही है? कौन सही है कौन गलत है? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आता तो भाई लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और भाई अपने दोस्तों में भी बढ़ाओ यार। सब्सक्राइब तुम लोग कर नहीं रहे यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे अभी तक भाई, अपन 1000 सब्सक्राइबर नहीं कर पा रहे यार। डेली वीडियो बना रहे हैं, कमाल करते हो, कर दो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।